गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। कोरोना आ रहा है और जब दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बात अगर अपने आप पर आ जाए तो किसी को लग जाती है, लेकिन अगर यही बात किसी दूसरे के लिए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे भाजपा का कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही क्यों न हो, क्योंकि आए दिन देश में अन्य अन्य जगहों पे जिस तरह से माँ बहन होते हुए देखा गया है, बहनों के साथ अत्याचार होते हुए देखा गया, कभी देश के प्रधानमंत्री जी के आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की मरी हुई माँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माँ को कोई गाली दे दिया तो भर भर के आंसू रो रहे हैं। काश ये बात उन लोगों के ऊपर भी लागू होती जो देश में आए दिन बहुत सारी माँओं के साथ अत्याचार होता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे बहनों के साथ अत्याचार होता हुआ दिखाई देता है। साथियों, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के जंग छिड़ी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली किसने दे दिया और क्यों दिया। साथियों, आपको बता दूं कि आए दिन देश में अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बहन बेटियों के साथ रेप, आए दिन बहन बेटियों के साथ गलत काम, गलत तरीके से उनको टॉर्चर करना, उनके साथ अश्लील व्यवहार करना और आए दिन ऐसी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करना जो इस दुनिया में सिर्फ ये सोच करके परेशान है कल हमें न्याय मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी बेटियों के साथ अन्याय हो जाता है, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि इन बेटियों के साथ क्यों हो रहा है, इन बहनों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारी माएँ सिर्फ इस बात से लेकर के नाराज़ हुई, तकलीफ़ में हुई और दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी माँ को भरे मंचों से गाली देना, मेरी माँ को गाली देना यानी देश के हर माँ को गाली देने के बराबर है। गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, यही तो बात सवाल सत्ता से पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के कार्यकर्ताओं से यही तो पूछा जाता है कि क्या अगर कोई बेटी न्याय की भीख मांगते मांगते तड़प तड़प कर मर जाती है, उस समय ये ख्याल नहीं आता कि ये भी किसी की माँ हो सकती है। इस देश में आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं सोचते ये भी गरीब थी, ये भी अबला है, ये भी नारी है, इसको भी न्याय मिलना चाहिए। और आज सिर्फ माँ को गाली देने से इतना असर हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत सारी माएँ आए दिन गाली सुनती हैं। साथियों, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जो बहुत पुराना है। यही देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये बहन बेटियों की बोली लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की विधवा कौन है। तो सोचिए कि वही अगर उनके साथ हो गया तो क्या गलत हो गया। लेकिन हाँ, गलती तो हुई है। मैं भी कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलती हो गई है तो इससे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सबक लेना चाहिए कि अगर कोई भी किसी की भी माँ को गाली देता है, बहन को गाली देता है, तो उसको सीधे जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, बैठ कर रोना नहीं चाहिए। अगर सही समय पर न्याय मिल जाता, सही समय पर सरकार बहनों को न्याय दे पाती, माँओं को न्याय दे पाती, लोगों को न्याय दे पाती, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन उसी भाजपा के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा
कि कार्यकर्ताओं के बीच में ये नहीं है, ये हमेशा से गलत है। लेकिन जब भाजपा कार्यकर्ता किसी की मां को रंडी कहता है तब क्या होता है? हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान नहीं, मैं तेरी मां रंडी है। साथ ही उसी मुद्दे को लेकर के जो सिंगर है नेहा सिंह राठौर, वो कहती हैं कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे भी कमेंट बॉक्स में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जाता है और हम बर्दाश्त करते हैं। देखिए क्या कुछ कहा है इन्होंने। ताई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहां थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की मां को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। क्या ये सब सुनने के बावजूद क्या आप लोगों के मन भर गए हैं? क्या आप लोगों का दिल समझ गया है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे न्याय देना चाहिए? अगर इन सब बातों को सुनने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के मां को गाली देने के बाद अगर आपको अभी भी लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो हर आम नागरिक, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक हो, सबकी माँ एक बराबर होती है। माँ तो माँ होती है, सारी दुनिया सारी जहाँ होती है, ऐसा कहा जाता है। माँ तो माँ होती है, सारी दुनिया सारी जहाँ होती है। अगर मिल जाए माँ का प्यार तो उनके चरणों में जन्नत और सारी देवियों में महान होती है। लेकिन किसी को क्या पता, माँ के बारे में कुछ भी कह दूँ। आज माँ के बारे में, कल बहन के बारे में, कल किसी और के बारे में कहते जाओ, लेकिन क्या लगता है कि सरकार इसे सबक ले सकती है? तो देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना ही नहीं, बल्कि देश के अन्य नागरिकों के माँ को गाली देने के बराबर है। और अगर आज प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है तो सबसे सबक लेना चाहिए कि अगर किसी की माँ को गाली दिया जाए तो उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग यही हैं, चाहे वो भाजपा का हो या कोई और।